इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि शतावर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस शतावर एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर शतावर एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शतावर के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शतावर को संस्कृत में शतावरी, शतमूली, नारायणी, अतिरसा, महाशतावरी, सहस्त्रवीर्या कहा जाता है और इसके अलावा हिंदी में इसे महाशतावर, शतावरी, शतावर, नारकंटा, बंगाली में शतमूली, मराठी में थोर शतावरी, सहस्त्रमूली, किष्ट, नाहरकंद, डेहे, सितावल, गुजराती में शतावरी, राजस्थानी में नाहरकंटा, सौराष्ट्री में गनवेल, हकुलकंटो, ओडिया में शोटाक, मोहाजोलो, शतावरी, संताल केदारनल्ली, तेलुगु में चलगद, एलवालू, दुनिग्गे, तमिल में चड़ामुल्लम, किलावरी, चतावरी, मलयालम में सतवाली, शतावली, शतावरी, कन्नड़ में आहेसबल्ली, औषणी और लैटिन में एस्पेरेगस रेसिमोसस कहा जाता है। इसके बाद अंत में शतावरी की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लिलियेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भारत में सर्वत्र ही पाई जाने वाली कांटे युक्त लता है। इसके कांटे चौथाई से आधे इंच लंबे घुमावदार होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शतावर संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली लता है। यह लता कांटों से युक्त होती है। इसके कांटे 1/4 इंच से आधा इंच तक लंबे और घुमावदार होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के पुष्प मंजरी का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 इंच लंबी गुच्छ युक्त मंजरी होती है, जिस पर छोटे छोटे पुष्प लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शतावर की पुष्प मंजरी होती है, जो कि 1 से 2 इंच लंबी होती है, जो कि गुच्छों के रूप में होती है। इस पर छोटे छोटे पुष्प अर्थात फूल लगे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मटर के आकार के लाल रंग के फल होते हैं, जिनमें 1 से 2 बीज होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शतावर के फल मटर के आकार के होते हैं, जो कि रंग में लाल होते हैं। शतावर के इन फलों में से 1 से 2 बीज निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर की मूल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मूल स्तंभ से अनेक शाखाओं में मोटी पुष्ट जड़ें निकलती हैं, जिनके बीच में दृढ़ सूत्र रहता है। औषधि प्रयोग में इन मूलों का ही प्रयोग होता है। तो शतावर की मूल की व्याख्या के अनुसार शतावर की मोटी पुष्ट जड़ में से अनेक शाखाओं के रूप में जड़ें निकलती हैं। शतावर की इसी जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शतावर के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो शतावर के इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार शतावर रस में मधुर और तिक्त, गुण में गुरु और स्निग्ध, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होती है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात पित्त शामक, जिसका अर्थ ये है कि शतावर का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर
पाचन होने के बाद वात और पित्त दोष को शमन करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए शतावर या शतावर से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शतावर की रोग प्रभाव की व्याख्या में रक्तपित्त, अम्ल पित्त, रक्त प्रदर, क्षय, दौर्बल्यनाशक रोगों के नाम लिखे गए हैं। तो अब इन लिखे गए रोगों का अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर रक्त पित्त का अर्थ रक्त धातु का पित्त दोष से दूषित होना है। अम्ल पित्त का अर्थ पेट में एसिडिटी का बनना है। इसके बाद रक्त प्रदर का अर्थ स्त्रियों के मासिक स्राव में रक्त स्राव के साथ योनि से होने वाला असामान्य स्राव है। क्षय रोग का अर्थ शरीर में मौजूद सभी प्रकार की धातुओं में क्षय या कमी होना है। दौर्बल्य नाशक का अर्थ शरीर में पैदा हुई दुर्बलता को नष्ट करना है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शतावर की मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि शतावर की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शतावर की चूर्ण मात्रा 1 से 3 ग्राम तक लेने को लिखी गई है। शतावर की यह लिखी गई मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शतावर के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शतावर से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो शतावर के विशिष्ट योग की व्याख्या में शतावरी घृत, शतावरी चूर्ण, नारायण तेल, शतावरी आदि गुग्गल आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि शतावर का वर्णन यहीं पर समाप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।